वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे एसआर का फॉर्म भरना है बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो आपके बीएलओ ने आपको फॉर्म दिया है ना, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पर जो फोटो यहाँ पे लगी है ना, ये आपकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी नई फोटो लगा देनी है। मतलब जो आपको फॉर्म मिला होगा उसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, उसमें फोटो भी लगी होगी, तो आपको न्यू फोटो लगानी है। ये नहीं कि ये वाली फोटो आप लगा दें, ठीक है। ये बात पहले क्लियर हो गई। अब उसके बाद आगे क्या करना है, आगे का काम ये है कि आपको या तो ये वाला बॉक्स भरना है या आपको ये वाला बॉक्स भरना है, ठीक है। तो आप अगर ये वाला बॉक्स भरेंगे तो आपको ये वाला नहीं भरना, और अगर आप ये वाला बॉक्स भरेंगे तो आपको ये वाला बॉक्स नहीं भरना, ठीक है। अब ये कौन से जने हैं जो ये वाला बॉक्स भरेंगे, जिनका पुराने एसआईआर में नाम है ना, उनको ये वाला बॉक्स फिल करना है। यानी कि नंबर 1 ये वाला फॉर्म उन्हें फिल करना है, नंबर 2 उन्हें फिल नहीं करना, ठीक है। तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे नंबर 1 के बारे में। देखिए, आपको यहाँ पर नंबर 1 वाले उन कैंडिडेट को फॉर्म भरना है जिनका पुराने एसआईआर में नाम था, यानी कि 2002 या 2003 के लिस्ट में। और वो कैसे चेक करेंगे कि उनका नाम था भी या नहीं था, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पूरी वीडियो में अच्छे से बता रखा है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो पूरी लिस्ट अच्छे से देख लिया है, और अब आप आगे फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो आपको जो लिस्ट देखी है ना आपने, उस लिस्ट में आपका नाम क्या लिखा है वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसमें ईपीआईसी नंबर अगर है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आपको रिलेटिव नेम पता है, रिलेटिव नेम में क्या लिखना है। आपने जो लिस्ट देखी होगी ना, उस लिस्ट में आपके पिताजी या पति का नाम होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो लिख देना है। मान लो कोई महिला है, उनके पति का नाम लिखा है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगी, यहाँ पे पति का नाम लिख देंगी। और अगर वहां पे कोई यहाँ पे पुरुष लिखा है, पुरुष का कोई नाम है, ठीक है, तो आप पुरुष हो तो मान लो, तो फिर आपको यहाँ पे रिलेटिव नेम जो है वहाँ पे पिता का दे रखा होगा, वो लिखना है। अब कोई कहे कि सर जैसे मैं महिला हूँ तो मेरी जो मैं लिस्ट में चेक कर रही हूँ उसमें मेरे पिता का नाम लिखा है, तो मुझे पिता का लिखना है, पति का लिखना है। तो जो लिस्ट है ना, लिस्ट उसमें जो भी लिखा है ना, पिता का लिखा तो पिता का, पुत्र का लिखा तो पुत्र का, और पति का लिखा तो पति का लिखना है। वैसे पुत्र का तो नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिव नेम यहाँ पे समझ में आ गया आपको कौन सा लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्टर का नेम जैसे राजा है, ठीक है, उन्होंने लिस्ट में चेक करा, उनका नाम लिस्ट में राजा लिखा था, और रिलेटिव नेम उनके आगे पिताजी का नाम लिखा था मनोज, तो यहाँ पे वो मनोज लिख देंगे, ठीक है। ऐसी किसी महिला का नाम रिया है, उन्होंने देखा रिया, और रिलेटिव नेम में उनके पिताजी का नाम लिखा है, ठीक है, राजू लिखा है, तो जो भी लिखा है वो आप लिख दोगे, ठीक है। फिर रिलेशनशिप, मतलब जो ऊपर आपने यहाँ पे नाम लिखा है वो आपके क्या लगते हैं, तो वही लिस्ट में लिखा होगा पिता या पति, तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर पिता है तो यहाँ पे आप पिता हिंदी में या इंग्लिश में आप फादर लिख देंगे, ठीक है। और अगर पति है तो आप हस्बैंड लिख देंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप में। फिर आपको उसी लिस्ट में ना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट मिल जाएगा। फिर ये एसी है, देखो यहाँ पर मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एसी यानी कि असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है, वो आपको उसी लिस्ट में मिलेगा। आपको उसी में एसी नंबर, पार्ट नंबर आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि भाग संख्या उसी लिस्ट में मिलेगा। सीरियल नंबर, क्रमांक भी मिल जाएगा, जो आपका नेम होगा ना उसमें सीरियल नंबर दिया होगा, उसी को देखकर आपको लिखना है। क्लियर हो गया। अब जिनका पुराने शहर में नाम नहीं है, मतलब जिनका अभी हाल ही फिलहाल या कुछ ही सालों में क्या बना हुआ, आईडी कार्ड बना है, अब जाहिर सी बात है पुराने शहर में तो नाम होगा नहीं 2002 या 3 वाली लिस्ट में, ठीक है। तो अगर जिनका बहुत पुराना भी है और उनका नाम अगर ऐसे या लिस्ट में पुराने वाले में नहीं है, तो उनको यही वाला फॉर्म भरना है, ये वाला पार्ट नहीं भरना, मतलब 2 नंबर वाला पार्ट भरना है। तो वो कैसे भरेंगे, तो अब उनको अपने किसी रिलेटिव के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी जिसका नाम एसआईआर में होना चाहिए। मान लो आपके पिताजी का नाम पुरानी वाली लिस्ट एसआईआर में है, अगर किसी के पिताजी का नहीं है तो वो माता जी का चेक कर लेना, दादाजी का चेक कर लेना, इस तरीके से। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको
पूरी की पूरी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। और लिस्ट कैसे निकालोगे मैंने आपको बता दिया कमेंट बॉक्स में, या आप पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देखोगे और फिर उसके बाद ये भरोगे। ठीक है, मान के चल रहा हूँ आपने वीडियो देख लिया, तो आपने ये पता लगा लिया कि आपके पिताजी का नाम पुराने वाली एसआर के लिस्ट में है, आपका नाम नहीं है लेकिन आपके पिताजी का है। ठीक है, किसी की माता जी का भी हो सकता है, दादा दादी का भी हो सकता है। अब मान लो आपने अपने पिताजी का देखा, ठीक है, लिस्ट में नाम, और पिताजी के आगे किसका नाम लिखा है, आपके दादाजी का लिखा है, यानी कि पिताजी के पिताजी। तो आप नेम के आगे तो पिताजी का नाम लिखेंगे, ईपीआईसी जो लिस्ट में लिखा है ना उसके हिसाब से आप लिख देंगे। अगर डिटेल दे रखे ईपीआईसी तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पे रिलेटिव का नेम आ जाएगा, यानी कि अगर आप भर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपने अपने पिता का नाम लिखा है तो यहाँ पे आपके दादाजी का नाम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पिता के पिता का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप क्या है, अब रिलेशनशिप फादर लगते हैं, मतलब इसके फादर लगते हैं, आपको दादा नहीं लिखना, फादर लिखना। ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि उस लिस्ट में लिखा होगा कि वो कौन है, फादर है, हस्बैंड है, कौन है। ठीक है, लिस्ट के हिसाब से फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, लिस्ट के हिसाब से स्टेट लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला कौन सा है, स्टेट मतलब राज्य कौन सा, दिल्ली के है, पंजाब के है। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो इस तरीके से जो फॉर्म है तो यूटी लिखा हुआ आता है। ठीक है, स्टेट यानी कि राज्य हो गया। फिर एसी नेम, ये आपको लिस्ट नजर आ रही होगी, ये मतलब विधानसभा क्षेत्र का नाम है, ये उसी लिस्ट में मिलेगा। एसी नंबर मिल जाएगा, पार्ट नंबर मिल जाएगा, सीट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। दोनों में से आपको एक भरना था, नंबर 1 या नंबर 2, आपने भर दिया होगा। फिर उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला जिसकी फोटो ऊपर लगी हुई थी ना, उसको यहाँ पर पूरा का पूरा भरना है, अपने बारे में सारी डिटेल देनी है। ठीक है, डिटेल पूरी क्लियर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, देखो यहाँ पे डेट ही लिखा है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो 04 लिखेगा, और मार्च है या मई है तो 03 या 06 या 05 जो है वो लिखेगा, सन जो भी है वो लिख देगा। ठीक है, जो भी सन होगा वो यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पता है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। आधार नंबर जो भी है आपका 1 2 3 लिख देता है ऐसे। मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा वो आपको लिखना होगा। मोबाइल नंबर जैसे मान लो आपका 981 है, जो भी आपका है मोबाइल नंबर वो लिख दोगे। फिर आपको अपने फादर का नेम लिखना है, या किसी के जो गार्जियन है वो उसकी देख रेख करे तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर फादर या गार्जियन, जो गार्जियन उसके यहाँ पे ईपीएससी नंबर अवेलेबल है तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। ठीक है, फिर मदर नेम आएगा। ठीक है, और फिर मदर का ईपीएससी नंबर। फिर स्पाउस का नेम, स्पाउस यानी कि पति या पत्नी, अगर ऊपर जो व्यक्ति है उसकी शादी हो गई है, ठीक है, तो अगर वो आदमी है तो यहाँ पे उसकी वाइफ का नाम, औरत है तो उसके हस्बैंड का नाम आएगा। ईपीएससी नंबर है तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना है। अब किसी की अगर जैसे शादी नहीं है तो स्पाउस नेम, या यहाँ पे स्पाउस ईपीएससी नंबर नहीं लिख सकते, आप ऐसे डैश डाल देना। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान सुन लो, यहाँ पे आपको जो साइन कर रहे हैं ना या अंगूठा लगाना, उसके नीचे आपको डेट डालनी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा राम, और फिर नीचे डेट आपको डाल देनी है। डेट आप कौन सी तारीख को ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या आप फिल कर रहे हैं, तो 07/7/2026 इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर बीएलओ के साइन हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको ये सबमिट करवा देंगे, और ये आपको पूरा का पूरा तैयार हो गया। मैंने पूरा का पूरा आपको डिटेल में अच्छे समझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से एक चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी अच्छे से डिटेल दी जाती है। और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, फिर उसके रिगार्डिंग एक वीडियोस बना के दी जाएगी आपको, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।